लक्षद्वीप का प्रमोशन, मालदीव्स का डिमोशन और उसके पीछे क्या अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी छुपी है, इन तमाम सारे मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। और चाइना का इसमें क्या खेल हो रहा है, क्या खेल के तहत ये सारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी खेली जा रही है, कितना बड़ा हमारे प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव है और किस तरह से वो प्रभाव जो है वो काफ़ी कुछ दुनिया में हलचल मचा रहा है। इन तमाम सारे मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल देवानंद सर। और इंटरनेशनल मुद्दों पर सर की बहुत ज़बरदस्त पकड़ है और उन तमाम पकड़ होने की हम भी यहाँ पर एक फ़ायदा लेंगे और इस मुद्दे पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। सर, हमारे प्रधानमंत्री एक रोज़ अचानक से अचानक से हमें लगता है लेकिन वहाँ पूरा प्लान्ड होगा, लक्षद्वीप जाते हैं और कुछ पिक्चर्स उनके इंस्टाग्राम पर, उनके ट्विटर पर, हर जगह पर आती है। वो पिक्चर्स सियासी हलकों में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक तरह से भूचाल मचा देती है। और जितनी शांत वो पिक्चर्स लगती है, उतना ही ज़्यादा वो भूचाल मचाती हैं। बिना कुछ कहे प्रधानमंत्री वो फ़ोटो खींचते हैं। लक्षद्वीप का टूरिज़्म अचानक से कई गुना बढ़ जाता है और मालदीव्स को बायकॉट करना उतना ही तेज़ी से बढ़ जाता है। अब मालदीव्स को क्या ये सबक सिखाने के तौर पे किया गया है या केवल लक्षद्वीप को प्रमोट करने के तौर पे किया गया है या फिर ये एक तीर से दो निशाने हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस विषय पे मेरे मौका दिया मुझे चर्चा करने के लिए। और जहाँ देखिए ये बहुत एक अहम सेंसिटिव अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, जिसको लेकर के हर भारतीय चिंता करता है। सबसे पहले मैं मेरी बात आगे रखने से पहले मैं 2 इस भाग में इस विषय पर चर्चा करूँगा। पहला एक टूरिज़्म और इकोनॉमी और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी को लेकर के। तो जहाँ तक मोदी जी का ताल्लुक है, हम सबको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के राजनीतिक पटल पे जब से राष्ट्रीय पटल पर आए 2014 से लेकर के, उन्होंने भारत की छवि को 4 चाँद लगा दिए हैं। उन्होंने भारत के हितों को आगे रखा है और भारत को एक नए आयाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ला के दिया है, जिसको कोई कांग्रेस और बीजेपी की नज़र से ना देखे। और अगर कोई मूर्ख देखता भी है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ये सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए कि राष्ट्र हित में जिस प्रकार से देश के नागरिकों ने एक व्यक्ति को ढूंढ करके लाए हैं, मोदी जी स्वयं नहीं आए हैं, ये हमारा काम था। हम लोगों ने, देश ने तय किया एक व्यक्ति चाहिए और उसके आने के बाद पूरी चीजें बदल गई हैं भारत के लिए। अब भारत के अंदर देखिए दोनों चीजें हैं। हम मानते हैं आर्थिक, जैसे आपने खुद ने कहा कि ये मालदीव का डिमोशन और अंडमान निकोबार का प्रमोशन, ये बहुत सही शब्द हैं। पर देखिए इनको, जैसे मैंने कहा कि मोदी जी का एक ऐसा व्यक्तित्व है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, आपने खुद ने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि एक बैरन लैंड जहां पर कुछ भी नहीं था गुजरात के अंदर, कच्छ। सिर्फ रन ऑफ कच्छ। आज रन ऑफ कच्छ दुनिया के उस पटल का नाम है जहां पर हर व्यक्ति जाना चाहता है और इवन मैं भी गया हूं। और जब और फेस्टिवल वहाँ पर होता है तो फेस्टिवल होता इस है तरह से उत्सव मनाया जाता है, कि वहाँ की बुकिंग ज़बरदस्त हो जाती है, सरकारी खज़ाना भर जाता है और एक बैरन लैंड को इस तरीके का प्रमोशन केवल प्रधानमंत्री मोदी कर सकते थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे। और उसके बाद अब महाकाल मंदिर से लेकर अयोध्या कई सारे जी, जी। एग्ज़ाम्पल्स हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि जब रन ऑफ कच्छ के अंदर मैं उस दौर में गया था, जब वहां बिल्कुल बैरन लैंड था। मैं भी हुआ था उस दौर में। और जब आज अभी लास्ट ईयर मेरा जाना हुआ रन ऑफ कच्छ में, जमीन आसमान का अंतर। तो ये वो व्यक्ति है, जिस भी पद पे रहते हैं वो काम करते हैं। अब जब राष्ट्रीय पटल पर आ गए तो आप देखिए इनका ऐसा नहीं है कि ये एक तीर से दो वो तो देखने वाले की नजर है। बट अगर देश का कोई हिस्सा टूरिज्म के लिए फिट है, आपने खुद ने देखा किस प्रकार से अयोध्या का जीर्णोद्धार हो गया है, किस तरह वहां इकोनॉमी वाइब्रेंट हो गई है, एयरफील्ड्स आ गए हैं, ट्रेन्स आ गई हैं, लोग वहां पर जाना पसंद कर रहे हैं। और उसके अलावा देखिए आप, ये दो इनके अकेले मुद्दे नहीं हैं। आप महाकाल का देखिए कॉरिडोर जो उन्होंने बनाया है, किस तरह से देश को आगे ले जा रहे हैं और किस तरह सामान्य जो आस्थाओं के मुद्दे आज तक, मैं तो कहता हूं कई हजारों वर्ष से कोई जो जनप्रतिनिधि होते थे या राजा रजवाड़े होते थे या प्रधानमंत्री, जो हिम्मत नहीं बटोर पाते थे कि उन मुद्दों को आगे लेकर के आए हैं। और उससे पूरा सर्व भारत का, मैं कहता हूं, सम्मान बढ़ा है और एक लाभ हुआ है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी कड़ी से अगर हम अंडमान निकोबार को देखें, अभी देखिए मैं सामरिक दृष्टि बाद में डिस्कशन करूंगा।
ये अंडमान निकोबार जहां मैं गया हूं, हमारे लिए बड़ी भावना का मुद्दा है ये हमारा जितना देरी चेन्नई से दिल्ली आने में लगता हवाई जहाज को, उससे ज्यादा पोर्ट ब्लेयर जाने में लगता। इतनी दूरी आप देखिए, पर क्योंकि हिंद महासागर का हमारा इलाका है, सामरिक उसकी महत्वता है। और एक बड़ी अजीब सी चीज थी पुराने दौर में, इवन छोटे छोटे आइलैंड पे सामान्य जनमानस को जाने के लिए जब दुनिया उनको टूरिज्म हब डेवलप कर सकी। मालदीव क्या है, छोटा सा टापू है साहब, और उसको डेवलप किया। हमारे पास तो वैसे सैकड़ों टापू हैं, पर ये मानसिकता देश की पॉलिटी और देश के रणनीतिकारों की ऐसी थी कि वहां सामान्य हिंदुस्तानी नहीं जा सकता। आज भी देखिए कश्मीर के अंदर बहुत सारे इलाके हैं, एक सिक्योरिटी का हम भूत बांध देते हैं। एक एक वो कौन सा शपथ लेते हैं, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का एक ऐसा बड़ा भूत बांध सकते हैं जिसमें बहुत अच्छे, जरूरी भी है वो, पर उसके आड़ में इस तरह के हम काम करते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड में नहीं जाने देते थे। आज भी मेरे ख्याल से मैं 2-3 वर्ष पूर्व गया था, हर जगह जाने का कोई वीजा चाहिए, कोई पता नहीं कितने लफड़े कर रखे हैं इन लोगों ने। तो मैं मानता हूं मोदी जी के वहां जाने से एक चीज तो तय हो गई कि सामान्य जन, भाई ऐसा क्या हो गया, मैं भारत का नागरिक, मेरे पास पासपोर्ट है, मेरा आधार कार्ड है, कि मैं वहां नहीं जा सकता जब कोई सुरक्षा कोई वहां कोई उनके अंदर तो जा नहीं रहा आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और में। कुछ फोटोज से ऐसा चेंज अरे आया कि हाँ, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मालदीव को अरे बाइकआउट साहब, करके वहां जाने लगे। टाटा ने 2 होटल्स वहां अनाउंस कर दी, अजी बड़ी देखते होटल्स। जाइए, अभी 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 मोदी जी गए। अब मोदी जी की दूरगामी सोच है, अब मैं नहीं जानता उनके माइंड में क्या चलता, मैं एक सामान्य आदमी हूं। उनके जाने से क्या हुआ है, एक फोटो डाली आपने कहा, और किस तरह देश के लोगों का वहां आकर्षण बढ़ गया कि यार, अरे एक्चुअली ये खूबसूरत जगह है, मालदीव से कहीं ज्यादा खूबसूरत अंडमान निकोबार है। ज्यादा खूबसूरत है, बड़ी भी है। बड़ी है, हमारे देश से जुड़ी, हमारी भावना से जुड़ी, हमारी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है। इवन मालदीव के अंदर वो हमारी सेलुलर जेल है जहां पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सजा दी जाती थी। वो जगह जहां पर हमारा पहली बार भारत की आजाद सरकार 1943 के अंदर जो पहली भारत की क्या कहते हैं गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी थी सुभाष बाबू के दौर में, वो वहीं थी, झंडा भी वहीं, हमारा तिरंगा लहराया गया था। तो मैं मानता हूं मोदी जी का ये एक्शन एक तीर से दो नहीं, मैं तो कहता हूं एक तीर से कई शिकार हो गए हैं। क्यों हो गए हैं, मालदीव जिस प्रकार से चीन के नजदीक जाने की सरेआम वो कह चुका था जब नए उनके अभी चुनाव हुए, जो सरकार है उसने कहा कि भारत यहां से बाहर निकले। तो मैं मानता हूं बाहर निकलने का मोदी जी ने संकेत दे दिया। वो लोग, हमारी बिल्ली हमसे म्याऊं, हमारे टूरिज्म के ऊपर वो सरवाइव करती है। तो मैं मानता हूं मोदी जी ने बिना कहे संकेत दे दिया कि आप हमारे भारतवासी यहाँ आए, और ये एक बहुत अच्छा कदम था। मोदी जी की शायद सोच नेगेटिव नहीं रही, मैं ऐसा मानता हूं। वो अपने देश के इलाके को प्रमोट करने के लिए और बताने के लिए कि देखो भाई खूबसूरत जगह है। और मोदी जी जैसे व्यक्ति के आजकल दुनिया में वही 140 करोड़, मैं कहता हूं 300 करोड़ की टोटल आबादी के अंदर भी लोग उनका महसूस करते हैं। तो एक ये ऐसा कदम था उनका, मैं मानता हूं। एक और बात जो हमने देखी सर, कि मालदीव्स में कुछ वक्त पहले बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो भारत को लेकर कुछ उल्टा कह रहे थे। कहे अब उन लीडर्स को जवाब देने के लिए बहुत तरीके हो सकते हैं, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तरीके हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाले तरीके हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने एक ऐसा तरीका निकाला जो सिर्फ कुछ फोटोज और 1-2 सोशल मीडिया अकाउंट्स, और उससे मालदीव्स को छठी का दूध याद दिला दिया गया, और ऐसा याद दिलाया कि उसके बाद उन्हें अपने राजनेताओं को टर्मिनेट करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा, और कहीं न कहीं बिना बोले के तरीके से ये करना, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कुछ नए चैप्टर्स खोलता है। तभी मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको अंडमान निकोबार की वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बताई मैंने, हमारी भावना से जुड़ी हुई बताई। अब मालदीव पे आता हूँ। मालदीव क्या है कि हमारे हिंद महासागर में नीचे की तरफ एक छोटा टापू देश है, और वहां पर उनके वो कंप्लीट जो पॉपुलेशन है बहुत छोटी है हमारे संगत में। वहां जो उनका डेवलपमेंट है वो, वहां भारत के हमारे वहां पर एक छोटा एस्टेब्लिशमेंट है, हेलीकॉप्टर यूनिट है। आपको याद है कुछ वर्षों पहले वहां उनकी सरकार के अंदर वो प्रॉब्लम हुई थी, तो भारतीय एयरफोर्स ने जाकर के उनको रेस्क्यू किया था। वो लोग उसका एहसान का भूल गए। चुनाव में ये उन्होंने एक पॉइंट बनाया कि हम भारत को यहाँ से जो जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है उसको हटाएंगे, वो उनकी मर्जी थी। आपने सही कहा, मोदी जी एक वो चेहरा है, मैं तो मानता हूँ ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के वो एकमात्र युग पुरुष कह सकते हैं जो इस तरह से काम करते हैं
कि उन्होंने उनको कुछ कहे बिना एक फोटो अपलोड की और उसके बाद भारतवासी समझ गए कि भाई हम वहां क्यों जाएं, यहाँ आए। और गलती मालदीव के इस एक राजनेता ने की, जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर के मजबूर हुई सरकार। और आपको भी पता होगा, परसों एक वीडियो अपना न्यूज चैनल्स में चल रहा है, इंटरनेशनल न्यूज में और सोशल मीडिया पे, जहां उनके जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं वो उनके सदन के अंदर हाथापाई चल रही है। और अभी सुनने में आया कि उनके वो जो सरकार को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। तो डिप्लोमेसी का ये गेम, मोदी जी ने तो एक शब्द ही नहीं बोला, हमारी सरकार ने एक शब्द ही नहीं बोला, पर वो जो हमारे एंटी भारत के जो कार्रवाई कर रहे थे। और देखिए, इसमें चीन का बड़ा हाथ है। एक चीन, मैं मानता हूं लोग तो ज्यादातर पाकिस्तान सेंट्रिक है हिंदुस्तान में, और राजनेता भी ज्यादातर पाकिस्तान सेंट्रिक है, पाकिस्तान पाकिस्तान कह के चिल्लाते रहते हैं। पर हमारा जो असली दुश्मन है वो चीन है। और चीन ऐसी हरकत करता रहता है। मालदीव में की उसने उसने भूटान में कर रहा है, उसने श्रीलंका में की, उसने पाकिस्तान के अंदर की, उसने बर्मा में की, और वो अपने जो 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 इनका लद्दाख है उस इलाके में करता रहता है। तो चीन की जो हरकतें हैं, दूसरा मोदी जी ने बिना चीन से कोई ऐसी बात कहे, चीन को भी जवाब दे दिया है कि तुम अगर सोचते हो कि हिंद महासागर के अंदर आकर के हमारे खिलाफ तुम लोगों को भड़का सकते हो, ये संभव नहीं है। हमारा यहाँ अस्तित्व ज्यादा है। और मैं मानता हूं चीन को भी बड़ा तगड़ा तमाचा मोदी और जी ने इंडिया दिया से है। कितना फर्क पड़ता है, इंडिया के इंडिया की ताकत क्या है, ये कहीं ना कहीं इस पूरी जो घटनाक्रम था उससे बहुत सारे लोगों को पता चल गया है। और ये एक चेतावनी स्वरूप भी है। मालदीव को एक चेतावनी दे दी गई, भाई तुम हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के कारण तो जिंदा हो, हमारे टूरिज्म के कारण तो जिंदा हो, और हम ही को आंख हमें दिखा आंख रहे हो। दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं गाहे बगाए और तमाम सारे ऐसे देशों को जहां पर भारत के टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं, उन्हें भी एक चेतावनी दे दी गई कि आप भारत को लेकर ये प्रणाली छोड़ दो कि आप भारत को आंख दिखा सकते हो, क्योंकि आपको भारत के साथ अच्छे रिलेशंस ही बनाने पड़ेंगे, नहीं तो बिना बोले बहुत कुछ करने की ताकत हम रखते हैं। क्योंकि आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो ट्रेडिशनल मीडिया पर हो, चाहे वो ऑन ग्राउंड हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कोई मुकाबला नहीं। रशिया यूक्रेन का युद्ध के बीच में कोई शांति दूत बन सकता है तो भी वो बन सकते हैं, फोटो डाल के कमाल करना हो तो भी वो कर सकते हैं। और अब भारत बदल गया है। अब भारत का प्रधानमंत्री अगर दुनिया भर के देशों के लीडर्स के बीच में होता है तो होड़ दुनिया भर के लीडर्स में बचती है, इनसे हाथ मिला ले, इनसे गले मिल ले, वो होड़ मचती है। अब पुराने वाली बातें नहीं रही। ये कहीं ना कहीं साइलेंटली मैसेज दे दिया गया है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, देखिए डिप्लोमेसी मालदीव को लेकर के हमारी चर्चा हुई, अंडमान को। एक चीज और बताना चाहूंगा कि भारत अब सच्ची मायने में बदल गया है। ये लोग भारत के नागरिक मानने लग गए। कैसे बदल गया? आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, मैं आपको एक मोटे तौर पे बताता हूँ। 2014 से पहले देश की सुरक्षा की क्या हालत थी? डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होके कहते थे रफाल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और अब हम खुद हथियार बना रहे हैं, हाँ, बेच भी रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, वहां पर क्या कहा जाता था कि भाई 370 का हमारे पास कोई तोड़ नहीं है, वो हो चुका। तीसरा, वो कहते थे कि उग्रवाद से अगर कोई हमारे पर हमला होता था तो हमारी गवर्नमेंट क्या कहती थी, आपको भी याद है, हम देख रहे हैं, बात करेंगे, डिप्लोमेसी करेंगे। और मोदी जवाब देना हम सीख गए। मोदी जी जवाब नहीं, ईंट का जवाब साला गोले से देना सीख गए और अब शांत हो गए। उसके बाद हमारी धार्मिक आस्थाओं पे बहुत सवाल उठाए जाते थे। भाई हिंदुस्तान में 80% अगर हिंदू रहते हैं तो उन मेजॉरिटी की आस्था का मजाक उड़ाया जाता था। आज के दिन वही मोदी जी के आने के बाद देखिए तंत्र बदलता है। ये व्यक्ति क्यों ऐसे हैं? आज के दिन राम मंदिर बना, कानूनी तौर से बना, और मैं मानता हूं देश का हर नागरिक मानता कि ये बनना चाहिए था, सही था, गलत और था। ये मंदिर केवल धर्म ही नहीं दिखा रहे आस्था है हर व्यक्ति, आस्था भी नहीं दिखा, आस्था के अलावा भी बहुत कुछ दे रहे हैं। ये रोजगार दे रहे हैं, डेवलपमेंट में भागीदारी दे रहे हैं। आज भी अपोजिशन और तमाम सारे लोग जो खिलाफ बोलने के कहते हैं ना हैबिट है उनको, उन्होंने और भी एक चीज फैला रखी थी कि ये राम मंदिर जो है सरकार इस पे पैसे खर्च कर रही है, इससे अच्छा हॉस्पिटल बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनको कई लोगों ने, स्वतः ही लोगों ने रिसर्च करके ये समझाया, बताया कि ये पैसा जो है ना, एक पैसा भी नहीं लगा, वो राम भक्तों का है जिन्होंने डोनेट किया है ट्रस्ट को, और उस पैसे के भी ब्याज से बना है मंदिर, उस पैसे को यूज नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं,
और उससे अयोध्या की काया पलट हो गई, काशी की काया पलट हो गई। और अब पूरी दुनिया में जो हमारे एनआरआई बैठे हुए हैं, वो अब वहां से आ रहे हैं भारत को अयोध्या, देख रहे हैं। भारत को देख रहे हैं, सीना चौड़ा करके मैं अमेरिका में चल रहे हैं, सीना चौड़ा करके इंग्लैंड में चल रहे हैं, और भारतीय होने पर गर्व लोग, महसूस हो रहा वो तो गर्व महसूस कर ही रहे हैं, लोग उन्हें बहुत जबरदस्त तवज्जो, बहुत जबरदस्त इज्जत दे रहे हैं। ये सारी चीजें जो है, ये भारत को बहुत आगे ले जा रही है। और मुझे एक और चीज लगती है, चाहे चीन या पाकिस्तान, ये हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन अगर मानते हैं हम, तो उन दुश्मनों को बार बार सेना या हथियार दिखाने की बजाय अपनी ताकत बढ़ाना, या कहते हैं ना, अपनी लाइन बड़ी करने वाला काम हो रहा है, ताकि अब ये खुद ही समझ रहे हैं कि भारत से पंगा नहीं लिया जा सकता। देखिए, मैं वही बात कह रहा था आपको कि हमने जो काम किए पहले और आज के 14 के बाद, ये तो मैं इस पे आऊँ, एक छोटी चीज छूट गई। इन्होंने और क्या किया? देखिए, बदलाव क्या है? बदलाव मानसिकता में आया देश की, में कि अब हम हमारे देश के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा बदलाव आया कि हमारे देश के हित के खिलाफ अगर कोई भी कानून है, उस कानून को बदल दिया जाएगा, और बदल दिए गए हैं। तीसरा यह है कि जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब का है, कमजोर वर्ग का ध्यान दिया जाएगा। जिस प्रकार से हर वो क्या गैस योजना है, घर की लाखों योजनाएं दी हैं। योजनाओं के अलावा सर, मैंने यहाँ तक देखा कि जब अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड देखिए, तो आप सम्मान भी आखिरी पंक्ति में बैठे हुए शख्स को दे रहे हैं, शख्स को जो डिजर्व करता है। और उस सम्मान के साथ साथ जो देश का सबसे बड़ा पद है, प्रेसिडेंट का पद, वो भी आप ऐसे शख्स को चुनकर लाते हैं जो देश का अंतिम छोर, जो जाति अपने को मानती थी कि मैं बहुत पिछड़ी हुई हूं, उससे सबसे देश का बड़ा व्यक्ति बना देते हैं। ये सारी चीजों को नोट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि भारत किस तरीके से बदल रहा है। बिल्कुल। एक वक्त पर मुझे याद है सर, इस बात को मैं एक और ऐड करना चाहूंगा, एक वक्त पर मुझे याद है, बहुत हंसी उड़ी थी इस बात की, जब मोदी जी ने किसी निजी चैनल को इंटरव्यू के दौरान कहा था, पकोड़े तलने में क्या बुराई है, पकोड़े तलने चाहिए, वो भी व्यापार बन सकता है, चाय में क्या बुराई है, वो भी होनी चाहिए। आज देश के अधिकतम स्टार्टअप्स चाय के हैं, करोड़ों अरबों का व्यापार कर रहे हैं। आज स्नैकिंग और ये जो पकोड़े और ये सारी चीजें हैं, बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है। तो हंसी उड़ाने वाले एक वक्त पर हंसी उड़ाते थे कि क्या प्रधानमंत्री कचरे की बात करते हैं, क्या डस्टबिन की, क्या टॉयलेट की, क्या सफाई की। आज भारत, मैं आपको बताऊं, देखिए, ये सारी चीजें एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो देश नागरिकों, सेना के मामले जुड़े होते हैं ना, जनरली वो छुपे रहते हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं आते। 14 के बाद क्या क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले हमारे बॉर्डर एरियाज में सड़कें, टनल्स, सैनिकों की जो समस्याएं, मैं ये नहीं कहता कि एक रात में बदली, पर पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी, अब जाल हर फॉरवर्ड एरिया में पहुंच गया। मैंने सर यहाँ तक देखा, मैं आपको बता दूं, टनल वहां पहुंच गई हैं। मानसिकता क्या थी? पहले सरकारें, पहले लोग ये कहते थे अगर फॉरवर्ड एरिया तक हम सड़क बना देंगे तो दुश्मन आके अंदर घुस जाएगा। ये मानसिकता बदली, अब हम हमारी जगह चीज में छोटा सा एड ऑन करना चाहता हूँ। मैंने ऐसे वीडियोस देखे सोशल मीडिया पर, जब लोग वीडियो बनाकर कहते हैं अगर हमसे पेट्रोल के दाम ऐसी सड़कों के लिए लिए जाते हैं तो हम 50 रुपए 100 रुपए और बढ़ा के देंगे। अगर इस तरह की सड़कें होती है तो 2 घंटे में दिल्ली जयपुर से 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो आम लोगों की मानसिकता चेंज हो रही है, हो गई ना, सेना के लिए लेकर के डेवलपमेंट। दूसरा, सेना में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के अलग अलग कमांडर्स थे। पॉलिटिशियन डरते थे कि एक बना दोगे तो कहीं पाकिस्तान वाला हाल ना हो जाए। मोदी जी ने सीडीएस बनाया, विपिन रावत साहब पहले बने। ये एक ऐसा क्रांतिकारी फैसला था जो कलेजा चाहिए, और ये राष्ट्रहित का था। और इसका पहला हमने फलस्वरूप कहां देखा? हमने अभी रिसेंटली जब अपने को जरूरत पड़ी चाइना के खिलाफ, गलवान के अंदर पूरी सेनाएं तीनों एक कंसेप्ट। उसके अलावा एक और अहम इन्होंने सैनिक, पहले हम हर साजो सामान बाहर से मंगाते थे, आज जब से ये अपने, अब ये बदलाव मोदी जी के बाद बेचने लग गए, हथियारों को बेचने लग गए, मदद करने लग गए। और देशवासियों को समझना चाहिए कि देश में बनाने के फायदे, आपके बिजनेस अलग बात है, पर सबसे बड़ी बात है नहीं होंगे बोफोर्स कांड, अगर देश में कुछ चीजें बनने लग गई तो। उससे आगे चलिए, लड़ाई के दौरान क्या होता है, युद्ध होता है तो दूसरा देश आपकी नबज जबाने के लिए वो बंद कर देता है। आपके देश में प्रोड्यूस हो रहा है। आप देखिए कारगिल में क्या हुआ। कारगिल में हमारे सैटेलाइट नहीं थे और हमारे पास ऐसे हथियार नहीं थे जो डायरेक्टली उन बंकर्स में मार सके। वो तो इजराइल का भला हो जो हमारे को उन्होंने वो लेजर गाइडेड वेपन दिए और हम पाकिस्तान को हरा पाए। वरना इस तरह जो ये बदलाव, सैन्य बदलाव आए ना, और सबसे बड़ा सैनिकों का सम्मान, जिन्होंने वीर गति प्राप्त की। आप बताइए, देश के अंदर एक इंडिया गेट पे कुछ नाम खुदे हुए थे, और वो भी उन लोगों ने जिन्होंने खोदा उनको पता भी नहीं था। अरे देश के अंदर एक मेमोरियल
अब नेशनल वॉर मेमोरियल बना है। तो मैं बहुत सारी चीजें और बता इसके सकता अलावा हूँ भी मोदी जी को इसके लेकर अलावा के। भी जब सेना में हम सैनिकों से या ऑफिसर से बात करते हैं, जी, जी। तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो मैं देखता हूँ, वो पॉलिटिकल विल का बदलाव है। पहले बिल्कुल। वो खुद अंदर से हर सैनिक गुस्सा होता था कि क्या कैसे बार-बार आतंकवादी हमला कर रहे हैं और हम जवाब दे ही नहीं पा रहे। हमारे क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स होते हैं, बात करेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे। सेना को जो फ्री हैंड मिला है ना, आई मुझे लगता है वो सबसे बड़ी चीज़ है। नहीं, मैं मानता हूँ ना, मानसिकता में बदलाव आया है। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, अब जैसे हमारे एक चीफ साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई चीन के जब वो गलवान का चल रहा था, उन्होंने अपनी किताब में लिखा जो बैन हो गई, कि उन्होंने मुझे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा जो आप सही समझो वो करो। मैं बहुत सारे सैन्य अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे यार ऐसे कैसे बोल सकता है डिफेंस मिनिस्टर। अरे भाई, इससे बड़ा क्या बदलाव चाहिए? क्या डिफेंस मिनिस्टर साहब सेना के चीफ में विश्वास करते हैं? अच्छी बात है कि बुरी बात है? मैं मानता हूं अच्छी बात है। और क्या सेना के चीफ बेहतर जानते हैं कि आगे एक्शन क्या करना है? जब सरकार ने कह दिया हम आपके पीछे खड़े हैं, जो फैसला करेंगे, ये तो बहुत एक अच्छा कदम है ना, जो करके दिखाया। हाँ, हो सकता है उसके अंदर भी कुछ हमारे जैसे अधिकारी होंगे जो सेना के अंदर हिस्सा होंगे, जो इसको क्रिटिसाइज करें, वो उनका अधिकार क्षेत्र है, उसमें कोई चिंता नहीं है। बट देशवासी, आप बताओ, अगर मैं यहां बैठ करके मेरे को हक दिया गया कि आप करो कर्नल साहब, आपके पीछे, इससे बढ़िया क्या? और जिसका नतीजा आपने देखा गलवान में क्या किया, हमने चीन को वो सबक सिखाया। देखिए, ये पूरे देश की ताकत होती है। और मैं मानता हूं जो ये आपने शुरुआत की ना एक फोटो सेल्फी की, मोदी जी हर होली दिवाली पे बॉर्डर एरियाज में जाते हैं। वो क्यों जाते थे? मैं मानता हूं वो तस्वीर बहुत कुछ कहती बहुत थी, कुछ कहती है। बहुत कुछ कहती अपने थी। उम्र के इस पड़ाव में, चाहे बिल्कुल। एयरफोर्स की प्लेन उड़ाना हो, चाहे स्नॉर्कलिंग करना हो, चाहे हजारों चीजें करनी हो, ये देश को लीड करने वाली चीज है और एक लीडर की कैरेक्टरिस्टिक है। और कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हो रही है, ये बदलाव हो रहा है, इस पर बात करना जरूरी है, इस पर गर्व करना जरूरी गर्व है। का। क्योंकि अगर हम सब लोग ये करेंगे, तो हमें किसी वॉर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आसपास के पहले देश दुश्मन अपने आप परास्त ही हो समझ जाएगा। जाएंगे कि भारत क्या बन रहा है, क्या बनने जा रहा है, और इसीलिए सब दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस चलते जाएंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, हमने इस टॉपिक पे काफी लंबी बात की। हम लगातार ऐसी बातें करते रहेंगे ताकि हमारा जो कर्तव्य है अवेयर करने का, नागरिकों तक जागरूक बात हो। करने का, नागरिकों तक सारी बातें पूरी ट्रांसपेरेंसी तक पहुंचाने का, वो पूरा हो। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, थैंक यू। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।